तो एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस पूरे मामले में जिन 3 शूटर्स पर शक है उनमें से 2 उत्तर प्रदेश के हैं और हरियाणा के शूटर्स बताए जा रहे हैं। जिन 2 शूटर्स को पुलिस ने पकड़ा उनके नाम है धर्मराज और कर्नैल। सूत्रों के अनुसार इन दोनों शूटर्स को 15 दिन पहले 9mm की पिस्टल दी गई थी। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जी न्यूज आपके साथ शेयर कर रहा है। 2 शूटर्स यूपी हरियाणा के और जानकारी जो इसमें बड़ी आ रही है कि 15 दिन पहले दोनों शूटर्स को 9mm की पिस्टल दी गई थी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त थी। 3 में से 2 शूटर्स यूपी हरियाणा के बताए जा रहे हैं। एक का नाम कर्नैल, दूसरे का नाम धर्मराज है और 15 दिन पहले शूटर्स को ये पिस्टल दी गई थी 9mm की, जिसको लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी जी न्यूज ब्रेक कर रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई के हाथ होने का शक, हालांकि जो पुलिस की टीम्स है पुष्टि नहीं कर रही, आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई वर्तमान में गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और उस पर कई सारे संगीन मामले हैं जिसमें वो संलिप्त होने का आरोपी है। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के काफी करीबी माने जाते थे, जिनका सामाजिक क्षेत्र में रुतबा बहुत ज्यादा था, नाम बहुत बड़ा रहा। और इस बीच शूटर्स को लेकर जी न्यूज इस खबर को ब्रेक कर रहा है। 3 शूटर्स थे, 5 राउंड फायरिंग की है, 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी और जानकारी यह है कि 15 दिन पहले शूटर्स को यह पिस्टल मिली थी जिससे इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया। और मर्डर की 4 थ्योरी आपके सामने है जो जी न्यूज दिखा रहा है। क्या हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग है? दूसरी थ्योरी, क्या एसआरए प्रोजेक्ट विवाद हत्या की वजह हो सकता है? तीसरी थ्योरी आपके सामने, क्या प्रॉपर्टी का विवाद इसके चलते हत्याकांड को अंजाम दिया? और चौथी थ्योरी जो हम बता रहे हैं आपको बता दें, सलमान खान के साथ जो करीबी होना है, क्या उसकी सजा बाबा सिद्दीकी को मिली है? ये 4 मल्टीपल थ्योरीज हैं जो जी न्यूज आपको दिखा रहा है। सवाल ये कि इन थ्योरीज के साथ साथ गुनहगार दरअसल कौन है? तो अलग अलग संभावित पहलुओं पर जांच हो रही है। इन 4 थ्योरीज पर जांच हो रही है। मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, यूपी, तमाम तरह के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। इस बीच यूपी कनेक्शन सामने आया है एक आरोपी का, दूसरा हरियाणा का बताया जा रहा कर्नैल। तो तमाम थ्योरीज पर जो टीम्स है पुलिस की वो काम कर रही हैं और ये 4 थ्योरी इस वक्त आपके सामने वो सवाल है जो हम बार बार पूछ रहे हैं। देखिए, जो एसआरए प्रोजेक्ट है उसमें विवाद भारी पड़ गया क्या? प्रॉपर्टी विवाद के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया या फिर सलमान खान का करीबी रहा बाबा सिद्दीकी, वो एक वजह हो सकती है सजा के पीछे? या फिर बिश्नोई गैंग को लेकर भी जांच हो रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई जाएगी। ये बड़ी जानकारी, स्पेशल सेल की टीम, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। अश्विन इस खबर पर बात करेंगे, मुंबई से रिपोर्ट करें। अश्विन, ओवर टू यू। हम खबर को ब्रेक कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मुंबई जा रही है, क्या डिटेल्स आपके पास अश्विन? जी देखिए, जो सोर्स हैं वे बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इस मामले में इसलिए इन्वॉल्व हो रही है क्योंकि जो हत्या का पैटर्न है वो बिश्नोई, जो गैंगस्टर्स रहे हैं बिश्नोई से जुड़े, वो इस तरह से हत्या को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी तमाम जानकारी जो है मुंबई पुलिस से साझा की जाएगी। क्योंकि मुंबई पुलिस के एक सीनियर अधिकारी से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लॉरेंस बिश्नोई का जो नेटवर्क है और जो हत्या को अंजाम दिया गया है, जो थ्योरीज आ रही है सामने, वो उस जांच के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। ऐसे में कोई भी थ्योरी पुलिस अभी रूल आउट नहीं कर रही है। जो आरोपियों ने शुरुआती जानकारी दी है उसके आधार पर जांच की जा रही है। खास तौर पे लॉरेंस बिश्नोई यूपी और हरियाणा के गैंगस्टर्स का इस्तेमाल करता रहा है शूट आउट करने के लिए। हमने देखा जो फायरिंग सलमान खान के घर पर कराई गई थी उसमें भी इसी तरह से हरियाणा और यूपी के जो आरोपी थे वो शामिल थे। इसलिए इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पूरे पैटर्न की जानकारी क्राइम ब्रांच को दी जा रही है। क्राइम ब्रांच से जो दिल्ली सेल है वो सारी डिटेल साझा करेगी और इसलिए बाकायदा दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई आने की जानकारी फिलहाल सूत्रों से मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की अश्विन पांडे। दिल्ली पुलिस अपने सारे इनपुट्स को मुंबई पुलिस के साथ शेयर करेगी क्योंकि जिस तरीके से, जिस तर्ज पर, जिस पैटर्न पर इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, वो पैटर्न लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो पूरा पैटर्न है उसे काफी मैच कर रहा है। इस बीच हम मुंबई जा रहे हैं फिर से। लगातार जी न्यूज की बड़ी टीम दिल्ली से, मुंबई से, हरियाणा से अलग अलग लोकेशन से रिपोर्ट कर रही है। अश्विन,
15 दिन पहले जानकारी मिली है कि इन आरोपियों को, इन शूटर्स को पिस्टल मिली थी। 3 आरोपियों को लेकर डिटेल्स आ रही हैं सामने, एक यूपी का, एक हरियाणा का। तीसरे आरोपी को लेकर क्या कोई इनिशियल इनपुट्स मिल पाए हैं? वो कौन था, क्या नाम उसका और कहां से रहा होगा, इस पर बात करूंगी मैं अश्विन से। इस बीच आपको बताएं, आज से ठीक 31 साल पहले 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट से दहल उठा था और 2 घंटे 10 मिनट के अंदर एक के बाद एक 12 धमाकों को अंजाम दिया गया था और इन सभी धमाकों में 257 लोग मारे गए, 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला था और देश में पहली बार विस्फोटकों में इतने बड़ी मात्रा में आरएक्स का इस्तेमाल हुआ। लेकिन अब एक बार फिर से मुंबई में अंडरवर्ल्ड का खौफ नजर आ रहा, लेकिन इस बार डी कंपनी नहीं है बल्कि पंजाब हरियाणा गिरोह के टारगेट में माया नगरी है। क्यों माया नगरी में अंडरवर्ल्ड सर उठा रहा है इस तरीके से? रिपोर्ट। मुंबई में अंडरवर्ल्ड का खौफ 1993 में खत्म, अब कब्जे की तैयारी। 25 साल बाद अंडरवर्ल्ड रिटर्न्स। पहले सलमान खान को टारगेट करने की कोशिश, सलमान के घर फायरिंग की गई और अब बाबा सिद्दीकी की हत्या। क्या मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर कब्जे की तैयारी हो रही? क्या मुंबई में एक बार फिर दहशत फैलाने की तैयारी हो रही है? जिस मुंबई पर डॉन और माफिया दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का दबदबा चलता था, क्या वहां अब पंजाब हरियाणा के गैंगस्टर्स कब्जा करना चाहते हैं? मुंबई में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी और पंजाब हरियाणा के गैंगस्टर्स आमने सामने हैं। खास बात यह है कि दोनों गुटों पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी बढ़ गया है कि वो मुंबई शहर में शूटर बेचकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर किसी की हत्या करवा सकता है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार 2 शूटरों ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया है। हालांकि मुंबई पुलिस उनके इस दावे की पड़ताल कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरी सभी के निशाने पर मुंबई ही क्यों है? दरअसल मुंबई को अंडरवर्ल्ड अपनी सबसे बड़ी उगाई की राजधानी मानता है, क्योंकि मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री से लेकर मशहूर बिजनेसमैन के साथ साथ बड़े धंधे करने वाले लोग यही मौजूद हैं। किसी समय में दाऊद इब्राहिम ने अपनी डी कंपनी से इन लोगों से प्रोटेक्शन मनी के तौर पर उगाही करनी शुरू की थी। दाऊद इब्राहिम को इस धंधे से होने वाली कमाई और अपना नाम फैलाने की इतनी सनक थी कि उसने इस धंधे का पूरा जिम्मा अपने दाहिने हाथ यानी छोटा शकील को सौंपा, जबकि इस धंधे को उसका अपना सगा भाई अनीस इब्राहिम संभालना चाहता था। दरअसल दाऊद को डर था कि अनीस इब्राहिम इस धंधे से होने वाली पूरी कमाई उसे नहीं देगा और भाई होने के नाते वह उसे कुछ कह भी नहीं पाएगा, लिहाजा उसने छोटा शकील को यह धंधा सौंपा। साथ ही उसने मुंबई की एक मशहूर हीरोइन से कथित तौर पर शादी भी रचाई। उसकी होने वाली पार्टियों में फिल्म जगत के अनेक सितारे भी जाते थे। मुंबई से होने वाली कमाई और चमक धमक को देखते हुए पंजाब हरियाणा के विदेश में रह रहे गैंगस्टर ने मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपना कब्जा जमाने की योजना बनाई। इसके तहत उन्होंने मुंबई के मशहूर लोगों को धमकी देना शुरू किया, जिससे उनके नाम का डंका धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड में फैलने लगे। विदेश में बैठे इन गैंगस्टर को लगता था कि उनका नाम पूरी तरह से मुंबई में नहीं फैल रहा है, इसलिए एक साजिश के तहत उन्होंने मशहूर लोगों पर गोली चलवाने की योजना बनाई। सलमान खान पर गोली चलाने वालों के तार पंजाब हरियाणा के गिरोह से जुड़े रहे हैं। इन गिरोहों के ऐसा करने के पीछे ये मैसेज देना चाहता है कि अब माया नगरी में अंडरवर्ल्ड का खौफ खत्म हो गया है। विदेश में बैठे इन गैंगस्टर को लगता है कि मुंबई उनके लिए कमाई का एक अच्छा साधन है। मुंबई में अंडरवर्ल्ड के एक बार फिर पनपने से पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर दबाव होगा, क्योंकि 1993 के बाद से मुंबई पुलिस ने 5 सबसे बड़े बदलाव किए। लेकिन अब जो हालात है उस पर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस को अगल तरीके से सोचने की जरूरत है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे बड़ी साजिश की आशंका है और मुंबई में अंडरवर्ल्ड के सफाई के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आपको बता रहे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के शूटर्स पर ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जी न्यूज पर। गिरफ्तार किए गए 2 शूटर्स हरियाणा यूपी के साथ कनेक्टेड रहे हैं। ये जानकारी इस वक्त है। शूटर गुरमेल सिंह हरियाणा का है, उम्र इसकी 23 साल और एक दूसरा शूटर जो है उसको लेकर भी जानकारी ये यूपी के साथ जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश कनेक्शन दूसरे शूटर का, और एक शूटर हरियाणा का बताया जा रहा है। 2 शूटर्स को लेकर ये जानकारी, 3 शूटर्स इस हत्याकांड में शामिल।
2 को लेकर जानकारी। शूटर गुरमेल सिंह, शूटर धर्मराज कश्यप, उम्र 19 साल और करमेल सिंह की जो उम्र है वो 23 साल बताई जा रही है। वो हरियाणा का रहने वाला है और गिरफ्तार किए गए 2 शूटर्स हरियाणा यूपी के हैं। इस खबर पर सीधे मुंबई जा रहे हैं अश्विन पांडे, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। अश्विन, ओवर टू यू। जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है, 3 में से 2 शूटर्स को लेकर यूपी कनेक्शन, हरियाणा कनेक्शन सामने आ रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश में उत्तर प्रदेश की पुलिस और यूपी के साथ साथ हरियाणा पुलिस कैसे अपने इनिशियल रिपोर्ट्स मुंबई पुलिस को सौंपेगी जांच आगे बढ़ाने के लिए? जी देखिए, अभी जो जानकारी आई है, गुरमेल बलजीत सिंह जो युवक है वो 23 साल का है और धर्मराज राजेश कश्यप ये 19 साल का है जिसने इस घटनाओं का अंजाम दिया है। इस मामले में फिलहाल जांच चल रही है, तीसरे शख्स की तलाश जारी है। मैं उस जगह पर खड़ा हूं जहां पर इस घटनाओं का अंजाम दिया गया था। मैं आपको यहां की स्थिति समझाता हूं। देखिए, यहां पर ये जो लाल कलर का बैरिकेडिंग्स आप देख रही हैं, यहां पर कल जब बाबा सिद्दीकी की गाड़ी खड़ी थी, बाबा सिद्दीकी जैसे यहाँ पहुँचे उसके बाद उन पर फायरिंग करनी जो है इन आरोपियों ने शुरू की। और ये जो हिस्सा है, इस तरफ मैं पहले दिखाता हूँ, यहाँ पर ये दुकान के ठीक सामने वो ऑटो से उतरे थे और घात लगाकर खड़े थे। बाबा सिद्दीकी इस तरफ से आए और आप देखिए ये जो निशान है गोली की, देखिए 1 2 3 4 5 6 गोलियों के निशान यहाँ पर पुलिस ने लगा के रखे, यानी कि जो बिल्कुल अश्विन, आप क्राइम स्पॉट से रिपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी तस्वीर आप जी न्यूज के दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस बीच जो 3 शूटर्स हैं, 2 शूटर्स पुलिस की गिरफ्त में हैं, तीसरा फरार चल रहा है। कुछ तस्वीरें भी जी न्यूज दिखा रहा है, आपके माध्यम से बताइए कि इसमें से कौन से शूटर्स, कौन शूटर्स गिरफ्त में आ चुके हैं और कौन सा शूटर फरार है, अगर आप बता पाए अश्विन। जी देखिए, गुरनेल सिंह जो शूटर है वो पकड़ा गया है। इसके अलावा जो धर्मेश कश्यप नाम का शूटर है वो पकड़ा गया है। तीसरे शूटर का नाम पुलिस के पास है, लेकिन पुलिस उसका नाम इसलिए नहीं बता रही है क्योंकि पुलिस उस नाम को वेरीफाई करना चाह रही है। हो सकता है कि गलत नाम जो है बाकी 2 शूटर्स द्वारा दिया जा रहा हो। जब तक उसका नाम वेरीफाई नहीं हो जाता, पड़ रहा है। तस्वीर जी न्यूज दर्शकों को दिखा रहा है इस पूरे मामले पर। एक शूटर उसमें नजर आ रहा है, साथ में 2 और है, कुल 3 लोगों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। फरार कौन सा चल रहा है, अगर आप बता पाए तो, जिस शूटर की तलाश पुलिस को लगातार है इस मामले में? जी देखिए, तीसरे शूटर्स का नाम अभी पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं किया है क्योंकि नाम वेरीफाई करना है। 2 शूटर्स को फिलहाल पकड़ लिया गया है, जिसका नाम मैंने आपको बताया, गुरनेल और कश्यप। ये दोनों शूटर्स पकड़े गए हैं, एक 23 साल का है और एक 19 साल का है। गुरनेल 23 साल का है जो फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला है। साथ ही जो दूसरा शख्स है कश्यप, वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इन दोनों के निशानदेही पर उन जगहों पर दबिश दी जा रही है जहां पर ये लोग पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे, किन लोगों से संपर्क में आए थे, किन लोगों से बातचीत कर रहे थे। ऐसी तमाम जो चीज़ें अभी तक इनसे पूछताछ में मिली है, इनके सेलफोन से जो जानकारी मिली है, उस आधार पर जांच चल रही है। हथियार इन्हें किस व्यक्ति से मिला, कितने दिनों पहले मिला, जो अभी जानकारी की 15 दिन पहले पिस्तौल इन्हें मुहैया कराई गई थी। अश्विन, लगातार जी न्यूज इस खबर पर जानकारियां पहुंचाएगा दर्शकों तक, और जहां पर बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया गया वहां से जी न्यूज की टीम रिपोर्ट कर रही है। अश्विन, शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए, हम लौटेंगे तुरंत आपके पास। बहरहाल विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर शिंदे सरकार को पूरी तरह से फेलियर कह रहा है, विफल कह रहा है। एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग विपक्ष कर रहा है। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, जहां बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाइस सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बैंड्रा जैसी एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। बट आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट, it's total failure, the total failure of the government machinery. They cannot provide security to their own person. ये घटना बहुत सवालिया निशान खड़ा कर रही है और डराती भी है कि एक नेता दिन दहाड़े अपने ऑफिस के बाहर खड़ा है, जिसको 15 दिन पहले धमकी मिली थी, जो सत्ता में बिल्कुल उप मुख्यमंत्री यानी अजीत पवार जी से जुड़ा हुआ है, उनका करीबी है, यानी सत्ता के केंद्र में है, और थ्रेट मिलने के बाद बताया गया कि पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई थी। पुलिस सुरक्षा बढ़ने के बावजूद इस तरह से हत्यारे आए, रेकी करें, मार दें, तो इंटेलिजेंस कहाँ है, कानून व्यवस्था कहाँ है, पुलिस प्रशासन कहाँ है?
अब आप जांच करने और बाकी चीजों की दुहाई देते रहिए, लेकिन जिसको जाना था वो तो चला गया। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में टोटल कानून व्यवस्था कोलैप्स है। जी न्यूज़।